जल के बाहरिक प्रयोगों से भी ज़्यादा अधिक और प्रभावकारी विषय है जल के आंतरिक अंगों का। इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इस श्रेणी में कुछ बातें और कुछ विधियों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ऊषापान, पानी पीने से संबंधित बातें, नियम, भोजन के समय, पूर्व और पश्चात पानी के क्या नियम हैं, कुल्ला करना, एनीमा, गूदा स्नान, कुलजल जैसे प्रयोगों को इस अभ्यास के अंदर या जल के आंतरिक प्रयोगों के अंदर शामिल किया गया है। अब एक एक करके इन सभी की चर्चा बहुत विस्तार से की जाएगी। हमारे पहले जान लेते हैं कि शरीर के अंदर पानी का कार्य क्या है। तो हमारे शरीर लगातार ही विजातीय द्रवों को और मलों का निकासन करते रहता है, या यह कहें कि शरीर लगातार ही कई प्रकार के मल निर्मित करते रहता है, जिन्हें शरीर विभिन्न मार्गों से समय समय पर शरीर से बाहर निकालते रहता है, जैसे पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, बलगम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, कान में जमने वाली वैक्स, नाक, आँख, इनके अंदर भी मैल जम जाती है। तो शरीर से विजातीय द्रव टॉक्सिन्स इस प्रकार से शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इसके अलावा पेट के अंदर और आंतों में भी मल जमा रहते हैं। इन सब की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जल से ही संभव होती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम ऊषापान की। सूर्य उदय से पहले रात भर तांबे के पात्र में जल को रखा जाता है और सुबह उठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी को पिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं ऊषापान। अब ऊषापान से संबंधित कुछ बातों पर ध्यान देंगे। ऊषापान करते समय आपका दायां स्वर चल रहा हो, यदि दायां स्वर ना चल रहा हो तो पहले दाएं स्वर को चलाएं, उसके बाद ऊषापान करें। सुबह सुबह पानी पिएं। जल कितना पीना चाहिए, इसके लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। सामान्य रूप से आधा लीटर पानी पर्याप्त है। बहुत भर भर के लोटे आपको नहीं पीना। आधा लीटर पानी सामान्य रूप से सुगम सब लोग पी सकते हैं। ऊषापान जल में 10 से लेकर 12 दिन के बाद एक बार थोड़ा सा नमक भी डालकर पिया जा सकता है। ये शरीर के लिए लाभप्रद है। पानी पीते समय जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे घूंट घूंट भरकर आराम से पानी पिएं। यदि ऊषापान अभी ही आपने आरंभ किया है, पहले आप सुबह उठकर पानी नहीं पीते थे, अभी ही आपने पानी पीना शुरू किया है, तो 100 ml से लेकर 200 ml तक शुरू के कुछ दिनों में पानी पीना शुरू करें। उसके बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें। ऊषापान के बाद कुछ समय टहलना बहुत ज़रूरी है और लाभ इससे अधिक होंगे। यदि सुबह पानी पीते हैं, कुछ समय टहलते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा लाभ होंगे। अब इसके लाभों की चर्चा करते हैं कि सुबह इस प्रकार से पानी पीने से आपके शरीर में क्या क्या लाभ होंगे। सुबह सुबह खाली पेट पिया हुआ पानी पूरे शरीर में जो मल हैं उसको अपने साथ मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल देता है। यह एक प्रकार से शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लगभग सभी समस्याओं में और स्वस्थ शरीर पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। यदि सूची तैयार की जाए तो ज्वर, जोड़ों में दर्द, वायु विकार, कब्ज, नाक से खून आना, पेशाब में जलन, पेशाब खुलकर ना आना, नेत्र रोग, सिर दर्द, रक्तचाप में असंतुलन होना, इस प्रकार की बहुत लंबी सूची है जिन समस्याओं में सुबह सुबह पानी पीना लाभप्रद है। परंतु कई लोगों के शरीर में यह नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। जिनका शरीर कमज़ोर है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, पेट बार बार खराब हो जाता है, अधिक कफ बनता है, निमोनिया, आंव बनना, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, पित्त की कमी होना, ऐसी समस्या होने पर ऊषापान नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के प्यास लगे तो 2-3 घूंट ही पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी ना पिएं। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जलपान की। अर्थ दिन भर में कितना और कैसे पानी पीना चाहिए।